धन्ना भगत अपने घर पे रहता है। एक बार एक महात्मा आ गए, महात्मा के पास काले काले शालिग्राम जी देखे तो महात्मा के चरण पकड़ लिए। महाराज ये कौन है? छोटा सा बच्चे थे। महात्मा ने कहा अरे ये शालिग्राम जी हैं, भगवान हैं, इनको दूध दही खवाया जाता है तब ये कृपा करते हैं, बड़े प्यारे हैं। महाराज अब तो हम भी सेवा करेंगे, हमको शालिग्राम जी दे दो। महात्मा को बड़ा संकोच हो गया, क्यों? अरे ये हमारे उपासक देवता हैं, सदा इनके साथ में रहे, अब हम कैसे दे देवे? महात्मा ने बच्चे को रमाने के लिए, समझाने के लिए, बच्चा है अगर शालिग्राम जी दे भी देती है पूजा नहीं कर पाएगा, क्या पता कहां फेंक दे। बच्चों की ललक है, एक दो दिन जरूर रहती है, बाद में पता लगे कहीं ये फेंक दे, भगवान का अनादर हो जाएगा। तो महात्मा भागे भागे बाहर गए और एक पत्थर ढूंढ लाए, उस पत्थर को दे दिया, बेटा यही भगवान जी है। अच्छा महात्मा जी पूजा क्या करनी है? तुम भोजन करना तो पहले इनको खिलाना, तुम नहाना, नहाने के बाद सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान करवाना, फिर इन्हें भोजन करवाना, तिलक चंदन लगाना, चावल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, बढ़िया इत्र लगाना। धन्ना के मन में ये बात भर गई। महात्मा तो चले गए, धन्ना ने, उस धन्ना भगत ने, छोटे से बच्चे ने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ कर दी। दूसरे दिन नहाया, भगवान को भी नहलवाया, उस पत्थर की बटैया को। भोजन माने जो बनाया था थाली लगा के ले आया, कोने में ले जाके बैठ गया, लो खा लो, प्रसाद पालो। अब पत्थर की बटैया क्या खाक खाएगी? 1 घंटा हो गया, कुछ हुआ ही डुबाना हो गया, न रोटी टूटे न चावल फूटे। धन्ना बड़ा परेशान, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, बार बार मनाता रहा, क्या बात है, भोजन में कोई कमी है क्या? हमारे गुरुजी तो कह रहे थे कि आपको रोज पवाना, भूखे रह जाओगे तो तुम कहीं गुरुजी से शिकायत मत कर देना, कृपा करके बताओ तो क्या बात है, आप प्रसाद क्यों नहीं पा रहे, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे, आप भोजन को आरोग्य क्यों नहीं रहे? तो सुनो ठाकुर जी, शालिग्राम नाम है ना तुम्हारा, सुनो अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो मैं धन्ना भगत भी वचन लेता हूं, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। आंखों से आंसू आने लगा, बैठ गया। 5 घंटा हो गए, पूरा दिन हो गया, कोई हुआ डुआ नहीं, रोटी ज्यों की त्यों रखी। अब तो ये शिथिल होने लगा, भूख के मारे बेहोश होने लगा, प्यास के मारे गला सूखने लगा, कंठ सूखने लगा, होंठ सूखने लगे, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, बार बार गिर जावे और फिर उठे, फिर हाथ जोड़कर कहे पालो ठाकुर जी, ओ शालिग्राम भगवान पालो। भगवान कुछ ना बोले। अंततो गत्वा, जब इसका शरीर कांपने लगा, आंखें बंद होने लगी, भगवान ने सोचा कहीं ये मर ना जावे, तुरंत शालिग्राम की बटैया से ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के ठाकुर जी ने पहले प्रसाद पाया और अपने ही हाथ से धन्ना भगत को पवाया। अब बढ़िया रहा, हाथ जोड़ के बोला इतनी देर में क्यों आए? भगवान बोले कुछ मत पूछो, बिजी थे, व्यस्त थे। अच्छा कल समय पे आ जाना। भगवान बोले मतलब रोज आना पड़ेगा? बोले तो कौन खाएगा? रोज आने का मतलब क्या है? प्रसाद तो रोज लगाया जाता है ना, भूखे नहीं रह जाओगे, कमजोर पड़ जाओगे, ये गाल तुम्हारे जो भरे हुए हैं ना चिपक जाएंगे। अच्छा अब भगवान रोज आने लगे।